तो डेट शीट रिवील होने के बाद अब हम सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स के लिए पढ़ें, क्योंकि फुल मार्क्स के लिए जब आप पढ़ोगे यानी 100% के लिए पढ़ोगे तो कुछ गलतियां होंगी, तब जाकर आपके कुछ 90%, 95%, 85% बनेंगे, है ना। और अगर आप पहले से ही 80%, 70% के लिए पढ़ोगे तो नंबर तो ऑलरेडी ही कम आएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं पूरा पढ़ो, फुल सिलेबस की तैयारी करो। तो आज के इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फिजिक्स में फुल मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिनका अगर आपने ध्यान रखा तो फिजिक्स में आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। तो चलिए उनको 1 बाय 1 में कवर करता हूं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर पढ़ें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं ये कैसे पता चलेगा? तो ये जब आप बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे पिछले 5-6 साल के, तो आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएंगे। लाइट चैप्टर के कौन से हैं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा है, मैग्नेटिक इफेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जिनसे हर बार क्वेश्चन बनता ही है। और ये स्कोरिंग एरिया होता है, क्योंकि अगर आपने इसको कवर कर लिया तो लगभग इससे क्वेश्चन आना तय है। तो आपकी पहले से बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो चुकी होगी और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इतना बढ़िया कर लो कि उससे आने वाले क्वेश्चन आप आराम से बना लो, और फिर आप लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो, है ना। और इसका आइडिया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लग ही जाएगा, ठीक है। हर चैप्टर में ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूर मिल जाएंगे। जैसे लाइट चैप्टर की बात करूं तो जो इमेज फॉर्मेशन है, रे डायग्राम है, मिरर और लेंस फॉर्मूला है ना, इन पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर अगर ह्यूमन आई की बात करूं तो उसमें डिफेक्ट्स पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैग्नेटिक इफेक्ट में आपके सोलेनॉइड पे क्वेश्चन बनता ही है। राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे क्वेश्चन बन ही जाता है। तो हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बात करें तो रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन बन जाता है, हीटिंग इफेक्ट पे क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, पहले उनको पढ़ो, क्योंकि वो स्कोरिंग एरिया है। अगर वो टॉपिक आपका कवर हो गया तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड एग्जाम के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वैसे ही कवर हो गए, है ना। तो ये पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा जो बात का ध्यान रखना है जिससे आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं फिजिक्स में, वो ये है कि फिजिक्स में जितने भी एनसीईआरटी के चैप्टर हैं उसमें हर चैप्टर के डायग्राम और एनसीईआरटी एक्टिविटीज जरूर पढ़ के जाएं। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ एक डायग्राम दिखाया है कि ये ह्यूमन आई कलरफुल वर्ड चैप्टर में आई डिफेक्ट का डायग्राम है, जिसमें करेक्शन का भी डायग्राम है। तो ऐसे बहुत सारे डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में है, लेकिन अगर आप वो पढ़ के नहीं जाओगे तो आपका वो क्वेश्चन गलत हो सकता है। कोई दूसरा बच्चा जो पढ़ के जाएगा वो उसको सही करेगा, आपके नंबर नहीं आएंगे और दूसरा आपसे ज्यादा नंबर ले आएगा। क्यों? क्योंकि उसने डायग्राम और एनसीईआरटी एक्टिविटीज जो पढ़ना बहुत आसान है वो पढ़ के गया। तो बच्चों इसको छोड़ के मत जाना, नहीं तो आपके 2-3 क्वेश्चन मिस हो सकते हैं और आपके नंबर फुल नहीं आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका ध्यान रखना है फुल मार्क्स लाने के लिए, वो ये है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिजिक्स में, फिजिक्स से न्यूमेरिकल आएगा ही, खास तौर से लाइट चैप्टर और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो आपको साइन का और फॉर्मूले का यूज प्रॉपर आना चाहिए, है ना। आप करेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हो, ये इस बात का ध्यान रखो, और करेक्ट साइन का यूज कर रहे हो, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक साइन भी आपने गलत रख दिया फॉर्मूले में, न्यूमेरिकल में, आपका पूरा आंसर गलत आएगा। जैसे लाइट चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। लेकिन आपने उसका अपोजिट कर दिया, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस ना रख के माइनस रख दिया, कॉनकेव का माइनस ना रख के प्लस रख दिया, तो सारा न्यूमेरिकल गलत। मिरर फॉर्मूले में 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f है, लेकिन लेंस फॉर्मूले में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f है। तो कहाँ प्लस है कहाँ माइनस, अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो आप वैल्यू भी पुट करोगे लेकिन आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने माइनस प्लस साइन का ध्यान नहीं रखा, या हो सकता है आपने फॉर्मूला गलत रख दिया और पूरा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल आपका गलत हो गया। तो न्यूमेरिकल ध्यान में रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल स्कोरिंग एरिया होता है, अगर आया तो पूरा नंबर देके जाएगा, ठीक है। तो साइन और फॉर्मूला आपको सही यूज करना है, और ये
प्रैक्टिस से आएगा। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें अच्छे बनोगे। फिर अगला पॉइंट जो ध्यान देना है वो ये है कि जब आप कोई सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो, चाहे 2 नंबर में, चाहे 3 नंबर में, चाहे 5 नंबर में, चाहे 4 नंबर में, तो आपको प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर लिखा तो पहले आंसर लिख दिया और साथ में उसका डायग्राम बना दिया, या पहले डायग्राम बना दिया बाद में उसका आंसर टू द पॉइंट लिख दिया। तो टू द पॉइंट आंसर लिखना जरूरी है। आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको आता हुआ आंसर अगर आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन वही स्टूडेंट जिसको पूरा आता है और उसने प्रॉपर प्रेजेंट किया है पेपर में, आंसर शीट पर उसने डायग्राम बनाया, फ्लो चार्ट बना दिया है ना, और अपने आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तब जाकर एग्जामिनर फुल मार्क्स देता है। ऐसे ही फुल मार्क्स सभी के नहीं आ जाते भाई। 80% लाने वाला बच्चा और 90% लाने वाले बच्चे में कुछ तो फर्क है, और फर्क यही है कि 90% वाले बच्चे में प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल थी। आता दोनों को उतना ही था, लेकिन नंबर ज़्यादा इसलिए मिले क्योंकि उसने प्रेजेंट अच्छे से किया, साफ सुथरा, कटिंग ज़्यादा नहीं है, डायग्राम अच्छे से बनाया है, डायग्राम में लेबलिंग है, इन बातों का ध्यान रखना होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट कि एनसीईआरटी की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और रीडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए। यानी आपने एनसीईआरटी की कोई लाइन पढ़ी, लाइट चैप्टर की, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, ह्यूमन आई चैप्टर की, लेकिन वो लाइन क्या कह रही है ये समझना बहुत ज़रूरी है ना। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन क्यों होता है? अगर ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया तो प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और इसका एक्सप्लेनेशन छुपा है कहाँ? एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी की बुक जो है, टेक्स्ट बुक, उसको अच्छे से रीड कीजिए, और आपके जो असर्शन रीजन के क्वेश्चन बनेंगे ना, उसमें जो भी असर्शन और रीजन दे आ जाएगा वो एनसीईआरटी की ही लाइन उठा के दी जाएगी। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की लाइन उठाकर असर्शन रीजन में दे देगा। तो अगर एनसीईआरटी की लाइन अच्छे से पढ़ के जाओगे, टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी आप इजीली और करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इन 5 बातों का अगर आपने ध्यान रखा तो आपके फिजिक्स में श्योरली फुल मार्क्स आएंगे। तो आप सभी को फिजिक्स में और साइंस में और बोर्ड एग्जाम के हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लाने के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।